बताते भी। देखो इधर चैप्टर नंबर कौन सा है? फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कितने नंबर का आता है बोर्ड में? 10+1 का। ठीक है, देखो आज करा दे रहे हैं, कल जब आना जितने भी लोग हो, आगे जो चैप्टर्स कराएंगे वीडियो भेजेंगे, पहले 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की रहेगी, जितने भी रहेगी उसको पहले घर से देख कर आना, पहले माइंड में पता रहे कि क्या पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, नहीं तो फिर कोई इतना नहीं पढ़ा देगा आदमी। एक एक महीने का चैप्टर होता है 20-20 दिन का, और सोचो कि हम 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले उसको देखो, माइंड में जब आदत तुम्हारे ऑलरेडी रहेगा उसके बाद कर पाओगे। ठीक है, और पढ़ा हुआ होगा 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पढ़ा होगा, वो भी माइंड से निकल चुका होगा, तो उसको करो ताकि तुमको जो बोर्ड में क्वेश्चंस होते हैं वो करा सके। पहला दिन है इसलिए चलो ठीक है, लेकिन कल से उसको ऑलरेडी पढ़ के आना। 2 घंटे की वीडियो है तो देख के आओ 2 घंटा पहले, उसके बाद पढ़ो। घर में 2-4 क्वेश्चन लगा के आओ ताकि जो बोर्ड में आता है वो क्वेश्चन लगवा सके। नहीं तो ये सब बेसिक बेसिक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, 4-5 नंबर पा जाओगे। ठीक है, देखो इधर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। 10+1 का आता है। कितने का आता है? 10+1 का आता है। तो यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा और 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा। ठीक है, अब समझिए बात को। फंडामेंटल पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 लोग होते हैं। इस बात को याद रखिएगा भाई, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं। ठीक, अब सुनो, इसमें आप क्लास 11 में पढ़ के आते हो एक चैप्टर जिसमें फाइनल अकाउंट्स में। तो फाइनल अकाउंट्स में जब आप क्लास 11 में पढ़ते हो तो क्या बनता है? सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट बनता है। किसका बनता है? सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंगल बिजनेसमैन। क्या होता है? सिंगल बिजनेसमैन। तो जब क्लास 11 में आप पढ़ते हो सिंगल बिजनेसमैन के बारे में, तो उसमें आप फाइनल अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट। तो उसमें आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है? एक तरफ आप अपने सारे खर्चे लिखते हो, एक तरफ अपनी सारी क्या लिखते हो? इनकम लिखते हो। सारे खर्चे लिखोगे, इनकम लिखोगे। तो अगर ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा आता है तो हमें क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है? और जितना भी प्रॉफिट होता है वो सोल प्रोप्राइटर अपने साथ लेके चला जाता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब होता है सिंगल बिजनेसमैन, वो अकेले सारा प्रॉफिट लेकर अपने घर लेके चला जाता है। ये क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब क्लास 12 में आप पढ़ लो क्या? पार्टनरशिप। तो ये अकेले था, सारा लेके चला जाता, तो यहीं पे बात खत्म हो जाती थी। अब क्लास 12 में आप पहुंचे हो तो आप पढ़ोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ोगे? यानी इसको बोलते हैं पी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, इसको बोलते हैं PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बताता हूं। देखो, ये इसलिए बनता है क्योंकि अब पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 आदमी तो आ ही जाते हैं। पहले 1 आदमी था, मिनिमम 2 आदमी हो गए। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। तो अब जो भी प्रॉफिट यहाँ पर मान लो 1 लाख रुपए होता था, तो पहले ए अकेले काम करता, सारा पैसा अकेले लेकर चला जाता था। लेकिन अब बी आ गया है तो ये लोग क्या करेंगे? आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे? रेशियो के हिसाब से। रेशियो अगर 1:1 है तो आधा आधा, 2:1 है तो उसके हिसाब से निकाल लो, 3:2 है, जो रेशियो रहेगा उसके हिसाब से प्रॉफिट बांट देना। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है? देखिए, इस तरह से आपका बनेगा। फिर उसके तो आप यहां पर लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट आप लिखोगे। यहां पर आपका होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक साइड आपकी क्रेडिट होती है, एक साइड आपकी डेबिट साइड होती है। ठीक है भाई, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता था, पहले वो अकेले लेके चला जाता था, लेकिन अब लेके नहीं जाएगा। वो नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होगा कहाँ पे? PL एप्रोप्रिएशन में। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा नेट प्रॉफिट, आपको यहीं से करना है। जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा आप क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर लिखोगे। क्या करोगे? आपने आकर लिख के लिख लिया, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। जो भी नेट प्रॉफिट दिया रहेगा वो आप क्या करोगे? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिख लोगे। ठीक है, लिखने के बाद 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, जितने भी मान लेते 2 पार्टनर हैं। तो अब होता क्या है, डायरेक्ट प्रॉफिट बांटना है। मान लो प्रॉफिट बांटना है तो तुम नॉर्मल क्या लिखोगे? यहां पर कितने का प्रॉफिट है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। तो यहां पे क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर
इनटू कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? ए और 1 लाख का प्रॉफिट था, अगर 50-50 है तो 50,000 इसको, 50,000 इसको, 1 लाख इधर और 1 लाख प्रॉफिट बांट दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट बांटने का तरीका होता है। लेकिन अब आप प्रॉफिट तो खाली बांटोगे नहीं, क्या करना है इसमें देखो। इतनी बात समझ में आ गई भैया? अब देखो इधर, चलो हटो। अब दो पार्टनर काम कर रहे हैं, होता क्या है कभी कभी कि एक पार्टनर ज्यादा काम करता है, एक पार्टनर कम काम करता है ना। तो एक का कहना है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो इस कंडीशन में भैया एक का कहना है कि हम ज्यादा काम करते हैं, तो प्रॉफिट बाद में बटेगा, प्रॉफिट बाद में बटेगा, पहले हम बोलेंगे, जब पूछेंगे तो बताइएगा। ठीक, देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, सैलरी। ए का कहना है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बाद में बांटना, पहले हमें सैलरी दे, जब तुमको पढ़ा रहे हैं। अब फुजैल सर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा इनकी फीस मिली, मान लो हमने कहा 2,000 रुपए, अब 1,000 हमने मिली, 1,000 सर को मिल गई। ठीक, अब पढ़ा तो रहे नहीं वो, मेहनत कौन कर रहा है, हम। तो हमने कहा कि हमें 1,000 रुपए तो चाहिए, वो प्रॉफिट बाद में बटेगा। अगर 2,000 रुपए फीस अदीबा से मिली है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें इसमें 500 रुपए एज अ टीचर दो। ठीक है, अब 500 रुपए एज अ टीचर हो गया, कितना बचा, 1500। अब इसमें 750 रुपए आप ले लिए, 750 रुपए हमें दे दिए, मतलब ये एज अ टीचर सैलरी होगी मेरी, ये एज अ पार्टनर मेरा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट अलग मिलेगा, सैलरी अलग मिलेगी, क्योंकि भाई आप अगर ज्यादा काम कर रहे हो तो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपको ज्यादा अलग से पैसा मिलना चाहिए। तो ए ने बोला ठीक है सैलरी चाहिए, तो ए और बी को सैलरी मिल जाएगी। ए को मान लो 10,000 रुपए सैलरी मिल गई, बी को मान लो 20,000 सैलरी मिल गई, तो 20 और 10 कितना हो गया भाई साहब, 30,000 सैलरी हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह सैलरी बांट दिया। सैलरी बांटने के बाद इन लोग कहते हैं कमीशन भी बांटो। क्या बांटो? अब कमीशन बांटेंगे तो कमीशन भी ए और बी में सेम निकालने तरीका तो सिखा दूंगा मैं, प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर। लेकिन अगर मान लो कमीशन आप निकाल रहे हो तो भाई कमीशन ए को दोगे, बी को दोगे। कभी कभी क्वेश्चन में होता है खाली ए को देना है तो ए को दे देना, कभी कभी बी को होता है बी को दे देना, दोनों को दे देना। मान लेते 5,000 इनकी है, 10,000 इनकी है, मिला के कितना हो गया, 15,000 हो गया। कमीशन देने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई साहब, देखिए, अरे भाई साहब अच्छा जैकेट टच हो रही, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये एक आदमी है, कोई भी है, ठीक है, ये क्या आपका फर्म है, क्या है ये आपका। अगर तुम अपना पैसा बैंक में रखे रहोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं अपना रखा हुआ पैसा फर्म में लगा दिया, मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ लाके कोचिंग में लगा दिया। तो भाई बैंक में रखा रहता तो क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो हमने कहा भाई यहाँ पे अगर हमने कैपिटल लगाया है तो बदले में हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए भाई, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये मुझे चाहिए, ठीक। तो तभी तो लगाऊंगा, नहीं कोई फायदा थोड़ी लगाने का, बैंक में रखे रहे। तो जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो फर्म आपको क्या देता है, और क्लास 11 जानते चले आ रहे हो, फर्म अलग होता है, ओनर अलग होता है। मुकेश अंबानी अलग है, जियो कंपनी अलग है उसी की, लेकिन अकाउंट्स में दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जितने भी खर्चे होंगे फर्म के लिए, जितने खर्चे होंगे वो डेबिट साइड में लिखना, जितनी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में लिखना। अगर सैलरी दे रहा है फर्म तो फर्म के लिए क्या है, पार्टनर को दे रहा है ना, पार्टनर को कमीशन दे रहा, फर्म के लिए क्या है, सैलरी दिया, कमीशन दिया। और क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भाई, दो पार्टनर थे, एक का नाम ए था, एक का नाम, ए ने लगाया था 1,00,000 रुपए, बी ने लगाया था 2,00,000 रुपए। तो अब इन्होंने बोला भाई पैसा लगाया, पागल थोड़ी है, कमीशन चाहिए। 10% की बात हुई थी, कितने परसेंट की, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ए को बी को। 1,00,000 का 10%, 2,00,000 का 10%, कितना हो गया, ठीक, 30,000 हो गया। अब इतना कुछ होने के बाद एक चीज और आती है इधर खाली बस, वो आती है रिजर्व। क्या आती है, रिजर्व का मतलब होता है कुछ पैसा सा बचा के रखो, बुरे वक्त में तुम्हारे क्या होगा, काम आएगा। तो
हाँ, तो रिसिप्शन मान लो 5,000 रुपए का हमने क्या बना लिया, रिजर्व बना लिया। इतनी बात समझ में आ गई। इधर क्या आता है, इधर सिर्फ एक चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आती है, उल्टा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, यहां पैसा लगाए थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था। अब फिर आपने पैसा निकाला है, ड्राइंग किया है, तो फर्म ने बोला भाई साहब जब तुम पैसा लगाते हो तो हमसे इंटरेस्ट लेते हो, अब तुम ड्राइंग कर रहे हो तो हमें इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, वो इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आप यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पेपर में हमेशा फुल फॉर्म लिखना नहीं, सब कट जाएगा। ए और बी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बहुत सा तरीका, अभी शॉर्ट फॉर्मूला बता दूंगा, बाकी में आपको मेहनत करके जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको हम बताने बैठेंगे तो फिर एक दिन चला जाएगा, तो ये सब आपका काम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पार्टनर देगा तो फर्म का क्या होगा, इनकम होगी। 1,000 ये दिया, 9,000 ये दिया, कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक। अब बताओ ज्यादा किधर, इधर किधर, ज्यादा इधर है तो प्रॉफिट होगा नुकसान होगा, यहां पर लिखो 1,10,000, 1,00,000, तो यहां पर लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम ए, पार्टनर का नाम बी, तो 1,10,000 में इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा, 30, 30, 60, 30 आ रहा है, ठीक है। 30,000 रेशियो मान लेते हैं 1:1 था, कितना था, तो 15,000 भाई साहब इसको दे दिए, 15,000 भाई साहब, अब भाई साहब है तो फिर तो 15,000 इसको दे दिए और 15,000 इसको दे दिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये तुम्हारा हो गया क्या, बेसिक पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। कराऊंगा भी क्वेश्चन तुमको, खतरनाक खतरनाक। इतना समझ में आ गया। इतना करने के बाद देखो, जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हो तो वहां पर आपको बनाना पड़ता है, मालूम क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है, इस बात समझ में आ गई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। ये फर्म के लिए बनाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर के लिए बनता है। जो लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर भी चैप्टर पढ़े हो, रिटायरमेंट भी पढ़े हो, डेथ भी पढ़े हो, डिसोल्यूशन भी पढ़े हो, तो कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया है ना, तो वैसे ही बनता है, वही सेम है, कुछ अलग नहीं है, सेम वही है ही है। वही एडमिशन ऑफ पार्टनर बनता है, वही रिटायरमेंट बनता है, वही डेथ में बनता है, वही डिसोल्यूशन बनता है, वही पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे, लेकिन कैपिटल अकाउंट 2 पार्ट में बनता है। कितने पार्ट में, कैपिटल अकाउंट 2 पार्ट में बनता है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग, एक होता है फिक्स्ड। एक होता है फ्लक्चुएटिंग, एक होता है, पहले फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं। फ्लक्चुएटिंग फिक्स में फर्क क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि सारा हिसाब किताब एक ही में कर देंगे। हमने कहा कि भैया अब कैपिटल का भी पैसा इसी में रखेंगे, कोचिंग की फीस आएगी इसी में रखेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा इसी में रखेंगे, कमीशन मिलेगा इसी में रखेंगे, जो भी खर्चा नुकसान होगा सब एक ही अकाउंट में कर देंगे। इसमें क्या किया, अलग कर दिया। एग्जाम्पल के मामले में क्लास 12 का अलग कर दिया, बाकी पूरा 1 से लेके क्लास 11 तक सबको अलग कर दिया। मतलब कुछ पैसा कैपिटल का पैसा अलग रखेंगे, बाकी हिसाब किताब का पैसा अलग, वो भी करा रहे तो समझ में आ जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में होता क्या है, पहले समझो कैपिटल अकाउंट क्या है, ठीक भाई। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, देखिए राइमिन नाज स्टेशन से आइए ना आप, देखिए आपकी ट्रेन तो नहीं है। देखिए भाई, देखो पहले हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की। तो ये आपने बनाया पार्टिकुलर, पार्टनर का नाम ए, पार्टनर का नाम बी, पार्टिकुलर, पार्टनर का नाम ए, पार्टनर का नाम बी, पार्टनर का नाम सैयद। समझ में आ रहा, हाँ, खड़े हो जाओ, वीआईपी थोड़ी हो, खड़े हो जाओ। सब लोग आगे आधा घंटा खाने, तुम बैठे रहोगे। वाह भाई वाह, चोर को लगा कि मैं बच गया। इनको बता दी क्यों खड़ी हैं आप, बगल वाले आप बता दी क्यों खड़ी हुई है, नहीं सोच रही हूँ मेरा कसूर क्या है। पर्टिकुलर ए बी, क्रेडिट डेबिट, ठीक है भाई साहब। देखिए पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। सिंपल सी बात है, जो जो चीज पार्टनर के लिए, ये फर्म के लिए खर्चा तो वो फर्म के पार्टनर लिए क्या होती है, ये सबको इधर डाल देना और इसको भाई साहब को
इधर डाल देना, पहली चीज सिंपल। बाकी मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहले यहाँ शुरुआत कैसे होती है, देखो शुरुआत होती है, आप यहाँ पे जाओगे दौड़ते हुए, यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिखोगे भाई साहब? अच्छा, तो उसने कैपिटल लगाई थी ए और बी ने, कितनी लगाई थी इन्हें? आप यहाँ पर लिख लेना, कितनी कितनी कैपिटल लगाई यहाँ पर लिख लो, 1,00,000 हो गया, ठीक। उसके बाद सैलरी थी, कमीशन था, ये सब था ना, यहाँ लिखो बाय सैलरी कितनी थी? 10,000 भैया की, इसकी 20,000। रायमीन भाई साहब कितना था? 5,000 रायमीन कमीशन थी, 10,000 फिर रायमीन कमीशन थी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय आईओसी, बोलिए रायमीन भाई साहब। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी तो हुआ था, तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में हुआ था? तो यहां पर लिखो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, कितना हुआ था भाई साहब? 15,000 बांट दिया, और कुछ था नहीं, रिजर्व नहीं जाता, ठीक है, रिजर्व इसमें नहीं जाएगा अभी। और इधर देखो टू, यहां पर क्या जाएगा? ड्राइंग जाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं है, रहेगा तो डाल देना ड्राइंग, ठीक, लेकिन इसमें था नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, बताने के लिए लिख दिया। और यहां पर क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना था? 1,000 9,000, काम खत्म हो गया। बाकी आपको भाई आता है इतना, तो क्लास 11 से पढ़ लो बैलेंसिंग करना। ज्यादा एक किधर, इधर किधर कितना है यार? 1,10,000, 1,15,000, 1,25,000, 1,40,000, अम्मा 1,40,000 इधर, 1,40,000 इधर। यहां पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस 1,40,000 में एक माइनस करो, 10 था कि 1 था? हाँ, वो कमजोर लोग हैं लो ना। इधर बताओ ज्यादा किधर है? 2,65,000। यहाँ पे क्या लिखोगे? 2,65,000, ठीक। 9,000 माइनस करो, दैट्स इट। समझ में आई बात? ये आपका क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट। इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? ठीक, अब सुनो आगे बात को। ये हो गया फ्लक्चुएटिंग। जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हो तो मोबाइल नंबर बता दे रहा हूँ, 8957250045। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो, अपना नेम क्लास और नेम क्लास सिटी मेंशन कर दे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक। रफ कर दूं? चलो देखो, अब इसके बाद क्या होता है, ये आपका क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। क्या है भाई साहब? अब इसके बाद फिक्स में क्या होगा? फिक्स में 2 पार्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? देखो यही चीज है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं, देखो ये दिख रहा है, उसमें 2 पार्ट बनते हैं। कितने बनते हैं? देखिए, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा फिक्स में, फिक्स में 2 पार्ट बनेगा, समझे हसन? कैपिटल, दूसरा क्या बनेगा? करेंट, ठीक। तो 2 बॉक्स बना लो। अब 2 बॉक्स कैसे बना ले? देखो क्या लिखा? पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ये हो गया, ठीक है भाई साहब? राइमीन भाई साहब ठीक है? बोलिए, नहीं ठीक है क्या? तो बढ़िया है, जाओगी स्टेशन, चाय पीने जाते हो क्या वहां? अड्डेबाजी शुरू कर दिया, उनको पता था तुम यही सब करोगे एक दिन। ये 2 हो गया। यहां पर लिख लो कैपिटल अकाउंट। ऊपर वाला क्या है भाई साहब? क्या है भाई साहब? ये क्या है? करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। करना क्या है? देखो भाई, ध्यान से कान खोल के, आंख खोल के देखना अपनी अपनी। यहां क्या लिखा है? ये पार्ट दिख रहा है? ये दिख रहा है? तुम लोग को दिख रहा है? पहली बार देख रहे हो, देखो दिख रहा है? तुमको दिख रहा है? तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कैपिटल का पैसा है। तो कैपिटल का पैसा कैपिटल में डाल दो, बाकी जितनी एक्स्ट्रा चीज दिख रही है, आपको दिख रही है सैयद, तो इस सबको कहां डाल दोगे? करेंट अकाउंट में डाल दो। कैसे? तो यहां पर हमें लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ए ने कितना पैसा लगाया था? बी ने कितना लगाया था? और कुछ था?
अगर किसी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल रहेगा। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है साल के बीच में और पैसा लगा दिया। पहले 1 तारीख को लगाया था 1 अप्रैल 2024, 25, 26 जब भी लगाया था, 24 नंबर 24 बता दोगी, देखो इधर 24 में लगाया था। लेकिन अगर 24 में लगाया था, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब साल के बीच में और पैसा लगा दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और पैसा आ गया और लगा दिया। बैठ जाइए, बैठिए, हाँ बैठ जाइए, ठीक है। साल के बीच में और पैसा लगा दिया तो एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जो पैसा हो यहाँ पे लिख देना। अगर होगा तो, इस क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ दो। अब बताओ भाई साहब, ज्यादा किधर था, जाहिर सी बात इधर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे लिखना टू बैलेंस कितना है इधर 1 लाख, इधर कितना है, यहाँ पे लिखो 1 लाख, 2 लाख, कैरी डाउन में लिखिए 1 लाख, यहाँ पे लिखिए 2 लाख, दैट्स इट। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कलर पे ध्यान दीजिए, मैं आप अपना कलर नहीं पहचान पाएंगे रिजल्ट वाले दिन। इतनी समझ में आ गई बात, ये कैपिटल अकाउंट है। दूसरा क्या होगा, अब इसमें क्या बताऊं मैं तुमको, देखो इधर सुनो सुनो सुनो, 2 मिनट के लिए वहां नहीं बना रहा हूं मैं, इसको दिखाता हूँ चीज। देखो ये मान लो ये वही वाला है करेंट अकाउंट, क्या ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम ये वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट हटा दो, ठीक। अब ये क्या हो गया आपका, अब यहाँ पर बैलेंस भी कुछ और आ जाएगा, जाहिर सी बात है, बैलेंस निकाल लेना, ठीक। तो करंट अकाउंट हो गया। तो बस जब पेपर में फिक्स्ड कैपिटल लिख के आएगा, कुल बड़ा बड़ा लिख के आता है, फिक्स्ड कैपिटल लिख के आएगा जब भी अंजुम, तो क्या करोगी, कैपिटल करंट दोनों बनाओगी। और अगर फ्लक्चुएटिंग लिखा है तो ए बनाओगी, और कुछ नहीं लिखा है तब भी फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब एक रूल याद कर लो, यहां पे तुमको मैंने सिखाया पहले, अभी सबसे पहले कहाँ गया हो, हाँ भाई तुम कहाँ ऊपर है, मजा ले रही हो हमसे, कह रही हो सर ऊपर है, कहाँ ऊपर है, देखो ये है। तो इसमें इंटरेस्ट और सैलरी दिख रही है, सैलरी जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। कब, याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड समझते हो, एग्रीमेंट होता है और 2 दोस्त थे, हसन और ये कुमैल, इन लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया और बाद में दोस्ती खत्म हो गई तो डीड नहीं बनाया था। तो ऐसी कंडीशन में चाहे जो कर लो, सैलरी अलग से नहीं मिलेगी, कमीशन भैया को अलग से नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक चीज मिलता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है आपको? तो इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा ले। अब सुनो, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में नहीं देना पड़ेगा, ठीक, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, वो भी कितना परसेंट, 6%, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? एक दो क्वेश्चन करो फिर बताते हैं। भैया देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं। क्या हैं? ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं? अच्छा, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस ऑफ 2:3। ए और बी पार्टनर हैं, पार्टनर भी और शेयर भी करते हैं, 2:3 का रेशियो। तो यार पार्टनर हो तो शेयर करने की जरूरत है, जो पार्टनर का ए का वही बी का, है ना? इतनी खराब बात है। ए और बी में रेशियो क्या है? 2:3, ठीक। नेपाल देखिए, विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख 8 लाख। प्लीज बिहेव योर सेल्फ, मुंह बंद करिए अपना। ए का कितना पैसा है? 4 लाख। बी कितना है? 8 लाख। याद रखिएगा, ए ने कितनी कैपिटल लगाया है जैनब? बी ने कितना लगाया है? 8 लाख। खाना खाएंगे क्या आप? डायरेक्ट फेयरवेल पार्टी में खाना तुम। एक ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। बोल रहे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। क्या देना है? ध्यान सुनो मेरी बात को, सबके सब पास हो जाओ कितने लोगों। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। बी को कमीशन कितना है?
बी को कमीशन देना है 10% और नेट प्रॉफिट का, ठीक। रिटेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, ध्यान से बात सुनना, रिटेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कब देना है? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पे देना है 10%, ठीक है। बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तुम इतना क्यों रोमांटिक हो रहे हो? देखो इधर, यहां क्या लिखा है? ए और बी दो फॉर्म है, रेशियो कितना है? 2:3 का है। कैपिटल 4 लाख 8 लाख है। ईच पार्टी इज इंटाइटल्ड 10% और इंटरेस्ट ऑन इज कैपिटल, इन दोनों पार्टी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। चलो दुनिया भर की बात बाद में करेंगे, आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जाहिर सी बात है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां पे लिखो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, देखा उनकी आवाज वापस आ गई, अमाउंट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, और पर्टिकुलर ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब देखो उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यानी कि देना है, ए को भी दो बी को भी दो। ए और बी नाम था, हाँ। एक ने 4 लाख लगाया, एक ने 8 लाख लगाया। भाई साहब 4 लाख का 10%, 8 लाख का 10%, ओके 40-80 कितना हो गया? 1 लाख। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब ध्यान सुनो, नेट प्रॉफिट पहले तो कितना था इसमें लिखा ही नहीं हमने, लिखा होगा मैंने पढ़ा नहीं ना, बताओ। फिर लिखा है बी को कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट, और हमें मेरे भाई पढ़ा नहीं था ना, नीचे है। फिर ए को कमीशन देना 8% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने से पहले कितना क्या इंटरेस्ट था? गुड, वेरी गुड। आपको इतना समझ में आया, हमें पढ़ाना सक्सेसफुल हो गया। आप देखिए ये कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है रीजा? 6 लाख है। इतना समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है। अब इतना कुछ करने के बाद, ठीक, आपने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 40-80 बांट दिया। अब ध्यान से समझना, कमीशन बांटना, क्या बांटना है? और बांटो। कमीशन देना है, दोनों को देना है, ए को भी देना है, बी को भी देना है, ठीक। एक चीज तुमको समझा दे रहा हूं, याद रखना, एक होता है बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन। क्या होता है? सब 11th क्लास से पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोग 11th क्लास से पढ़ते नहीं हो। बिफोर कमीशन का मतलब क्या है? फिलहाल की इतना समझो, ऑन डिटेल मत जाना, वर्ड पे ध्यान दो। मतलब बांटने से पहले आप कमीशन दे रहे हो, समझ रहे हो? जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा, जो भी नेट प्रॉफिट है, क्या है? अमाउंट दिया रहेगा, 1 लाख 2 लाख जो भी रहेगा, लिख लेना नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक। अगर आफ्टर कमीशन होगा भाई साहब, क्या होगा? कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूं मैं, तुमको खाली इतना बता रहा हूं, इतना याद रखना बस, ठीक है। तुम्हारे काम भर का इतना हो जाएगा। आफ्टर कमीशन में क्या होगा? वर्ड अगर देखना, लिखना नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या चीज? मतलब इसका 6 है, अगर 6%, 6/106, 10 है तो 10/110, इसको बोलते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? समझ गए? कौन नहीं समझे? अरे अभी लिखते रहिएगा, ये बोर्ड में लिखा रहेगा। देखिए इधर क्वेश्चन में लिखा है, अब यहां से लाइन को समझो। बोल रहा है बी इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट। 10% देना है बी को कमीशन। कितना देना है? किसका देना है? नेट प्रॉफिट का। लेकिन उसके आगे एक लाइन और लिखी, सुनो, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा है? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब मेरा प्रॉफिट 6 लाख रुपए का था, तो 6 लाख पे कमीशन नहीं देना है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया भैया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, इसको देने के बाद कितना बच रहा है, और कोई कमीशन मत देना, इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट है उस पे तुम हमको दे दो कितना परसेंट कमीशन, 10%। ठीक है, ला भाई, थैंक यू। कितना परसेंट, उनको पूछ लो रीजन कितना आ जाएगा, 4,80,000 का 10%, 48,000। ये किसकी है, किसकी है बोलिए, गुटका खा रही क्या बोलिए, बी की है। ए का देखिए, ए इज इंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 8%। ए को कितना कमीशन देना है, ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। एक तो भैया 4 लाख ये तो माइनस करना ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस करना ही है, फिर कमीशन भी माइनस करो। कितनी कमीशन, ये भी माइनस करो, बताओ कितना आएगा। मतलब कह रहा है कमीशन दो ए को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करो, कमीशन भी माइनस करो, 4,32 आ गया। ठीक, उस पे भी ये बोल रहा है आफ्टर कमीशन। देखो वर्ड देखो, ध्यान देखो क्या लिखा है, आफ्टर लिखा है ना, लिखा है कि नहीं आता हुसैन, जब कितना परसेंट बोला है, तो आफ्टर वर्ड जब लिखे तो यहाँ पे बस इतना लिख देना तुम 8/100, 8/100 मत लिखना। क्या लिखोगे, कितना आया 32,000। तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इधर आई निशा, ठीक है। ये क्या हो गया 32,000, तो दोनों जोड़ो कितना आएगा, 80 लाख। ठीक, अब और कुछ बांटना था, देखो जोड़ो घटाओ ज्यादा किधर है, 6 लाख इधर भैया, 6 लाख इधर, फिर क्या करेंगे आप, टू प्रॉफिट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में लिख लेना ए बी। रेशियो कितना था भाई साहब, 3:2:3। 1,20,80 माइनस करो कितना हो गया, 4 लाख। 4 लाख 2:3 के रेशियो बांटो, 1,60,000, 2 लाख, दैट्स इट। नोट करो, पेन कहाँ है, देखिए इधर देखिए। इतना करने के बाद आप लोग अगला टॉपिक देखिए जो पेपर में बनता है भाई। ये तो ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, हाँ ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये है, इधर हो गया, इधर देखिए, बस करिए, जाने दिए वो पढ़ ले लड़के, उनसे ना बात करिए। देखिए इधर तो बात ये है कि इतना करने के बाद तो कमीशन वाला टॉपिक आएगा, ऐसे ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐसे ही आएगा। अच्छी चीज ये है कि जैसे आप लोग हैं जो उनको डर लगता है फेल होने का, वो लोग अगर इतने में इतना भी खाली कर लिए तो 10 नंबर क्वेश्चन में उनको 2 नंबर मिल जाएगा, 1.5 नंबर। ठीक, फिर वो ये गलत कर दिए, ये सही कर लिए, तो कुछ भी अगर पॉइंट करते चले जाओगे नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, हाँ स्टेप मार्किंग होती है, अकाउंट में स्टेप मार्किंग ना हो तो कोई पास ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब स्टेप मार्किंग होती है और अच्छा खासी होती है, बहुत अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, जितने पॉइंट्स करते जाओगे उतने मार्क्स मिलते जाएंगे। अब दूसरी चीज, इनका हाथ पकड़ के रोक दो, ना माने तो काट दो आज इनका। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद भाई एक टॉपिक है इसमें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है इसका मतलब, क्या है समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहां क्वेश्चन बनेगा। देखो होता क्या है, जैसे पार्टनर हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम भाई, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक, प्रॉफिट होगा तभी तो पार्टनर कुछ मिलेगा। लेकिन लेट सपोज प्रॉफिट ही नहीं हुआ, प्रॉफिट ही तो फिर नहीं मिलेगा, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी जगह पर एक मैनेजर है हमारे यहाँ जो जॉब करता है या करती है। अब अगर वो जॉब करता है या करती है जो भी है, मैनेजर को सैलरी देनी पड़ेगी नहीं। अगर कोचिंग में हमको फायदा ना हो तुम लोग को पढ़ा के, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सैलरी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो,
लेकिन आपको देना ही पड़ेगा पैसा भैया, ठीक। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह क्या पार्टनर की, वो तब होती है जब प्रॉफिट होता है। पार्टनर को तभी कुछ मिलता है जब प्रॉफिट होता है। इन केस पार्टनर को प्रॉफिट नहीं होता है अंजुम, तो नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर मैनेजर को ये सारी चीजें रेंट वगैरह देना ही पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमारा खर्चा है, ये पार्टनर को ऊपर खर्चा नहीं है, नॉर्मल खर्चा है कोई बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये सारे आइटम्स कहां जाते हैं पता है आपको, पीएल में जाते हैं, पीएनडीएल में जाते हैं, ठीक है। पीएनडीएल में मतलब अब जैसे आप बनाए, मान लो एक क्वेश्चन आया, आपने देखा कि भाई आप किसी बच्चे को प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आप सबसे पहले यहां पे आगे क्या लिखते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हो, बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए यहां पे आके लिख देते हो बड़ा बड़ा, राइट। लेकिन अभी रुको, अब 5 लाख रुपए यहां नहीं लिखोगे, उसके लिए पहले आप बनाओगे यहां पर एक टेम्परेरी पीएल अकाउंट। क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5 लाख रुपए। हमने बोला ना कितने का हुआ है, तो यहां पर नहीं लिखा मैंने, पहले मैंने यहां पर लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो चाहे नेट प्रॉफिट लिख लो, अंडरस्टूड है सब। तो 5 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब इसमें दे रहा है कि मैनेजर को सैलरी देनी, क्या देनी थी, तो मैनेजर को सैलरी देना था 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए, चलो मान लो बस। मैनेजर सैलरी कितनी थी, तो यहां पर लिख दिया। फिर रेंट भी देना था, रेंट नहीं दिया था तो 10,000 रुपए अभी दे दिया। इसको देने के बाद जो पैसा बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये लिखो यहां पर लिखा 5 लाख रुपए, यहां पर 5 लाख रुपए, यहां पर क्या आएगा 2 नेट प्रॉफिट लिख लो चाहे 2 बैलेंस कैरी डाउन लिख लो, ठीक है। कितना आएगा 4 लाख। तो जो अब ये जो 4,70,000 आया है वो यहां पर लिखा जाएगा, ठीक। आगे का प्रोसेस वही है जैसे आप लोग करते हो, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही सैलरी, ठीक। दूसरा एक शॉर्ट तरीका ये भी होता है, लेकिन सजेशन यही है कि पेपर बुक में ऐसे नहीं ऐसे ही बनाओ। ऐसे मान लो तो हमने वो बना के क्या ना किया, समझाने के लिए बता दे रहे। नेट प्रॉफिट कितना था, 5 लाख रुपए था ना, तो तुमने ये काम यहां पर नहीं किया, यहीं पर कर दिया, लिखा तुमने लेस मैनेजर कमीशन या सैलरी जो भी थी 20,000 रुपए, ठीक। फिर तुमने लिखा लेस रेंट 10,000 रुपए, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, ऐसे भी कर सकते हो। ये यहां पर लिखे, यहां पर लिखना, यहां पर लिखना, यहां पर पूरा हिसाब किताब करके इस साइड लिख देना नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया, लेकिन कोशिश करो कि इसको बना देना फिर इसके बाद यहां पे आना, ठीक। लेकिन ये यही चीज हो रही है, नेट प्रॉफिट से पैसा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, आपको किसी की समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें देखो, पीएल वाली सारी बात खत्म हो जाएगी। अब एक टॉपिक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्या होता है भाई, देखो 2 तरह का लोन होता है, लोन गिवन टू पार्टनर। लोन इसका मतलब होता है आपने पार्टनर को लोन, एक होता है लोन गिवन बाय पार्टनर, यानी कि पार्टनर ने लोन दिया है आपको। अगर पार्टनर को आपने लोन दिया है तो वो चार्ज नहीं होता, पहली चीज। ये चार्ज मतलब अगर डीड में नहीं लिखा है तो फिर कंपलसरी नहीं है पार्टनर आपको इंटरेस्ट दे। अगर आप पार्टनर को लोन दोगे तो पार्टनर आपको इंटरेस्ट देगा ना, राइट। अगर पार्टनर ने आपको दिया है तो आप पार्टनर को इंटरेस्ट दोगे। तो पार्टनर ने अगर आपको लोन दिया है और डीड में कुछ नहीं लिखा तो फिर यहां पर कुछ नहीं देना है। लेकिन अगर आपको पार्टनर ने लोन दिया है और पार्टनर बेचारा लिखवाना भूल गया डीड में, तो फिर आपको 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, 6% इंटरेस्ट। और ये चार्ज होता है, ये एक इकलौती चीज है चार्ज है। चार्ज मतलब मान लो 0 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें या लॉस हो गया, लेकिन तब भी 6% देना ही देना है। और ये 6% जो पार्टनर को, नॉर्मल पार्टनर को सैलरी कमीशन कहां देते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देते हो ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो दोगे वो कहां पर दोगे, वो पीएल अकाउंट में दोगे। कहां दोगे, मतलब पीएल अकाउंट बनाओगे। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, मान लो नेट प्रॉफिट हुआ है आपको 1 लाख रुपए, ठीक। तो 1 लाख रुपए में पहले यहां पे लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। जितना भी इंटरेस्ट दे रहे होगे 10,000 20,000, मान लो 20,000 रुपए लोन दे रहे हो पार्टनर को, तो फिर इसमें से माइनस करके जो आएगा 1 लाख में 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा,
तो ये 80,000 रुपए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मान लो ये वाला लोन गिवन टू पार्टनर है, आपने पार्टनर को लोन दिया है और सब नॉर्मल चीजें चल रही है, तो भाई यहां पर पार्टनर लोन गिवन, हाँ तो पार्टनर इंटरेस्ट देगा। पार्टनर इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? अगर मान लो हमने ताहा को लोन दिया है तो ताहा हमें क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो मान लो अभी हम फॉर्म है, ये पार्टनर है, हमने इनको इंटरेस्ट दिया, तो लोन दिया, तो ये हमें क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो अगर ये इंटरेस्ट देगा तो फर्म का क्या है? फायदा है। तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो फिर उसको इस साइड ना लिखना, फिर लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना हुआ जो भी प्रॉफिट हुआ वो इधर साइड लिखना। अगर भाई पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है हम लोगों को तो इधर ऐड कर लेना, और अगर पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं तो यहां पर कर लेना। फिर यहां से जो प्रॉफिट ऑफिट निकल के आएगा वो फिर तुम यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखोगे। कहां पर? ये यहां पर, ये यहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो पूछ लो, हमेशा याद रखना। अच्छा तुमको शॉर्ट में समझा देता हूं। जब आप लोग यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो यहाँ लिखते हो ना पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? यहाँ पर ही लोग गलत करके आते हैं। सबसे पहली चीज गलत हो जाती है लोगों की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन सैलरी तो निकाल लेते हैं, सीधा क्वेश्चन देता नहीं है वो बोलता है भाई बाय नेट प्रॉफिट तुम्हारा है, कुछ भी तुमको दे देगा, 1 लाख 2 लाख कुछ दे देगा, ठीक है? मान लो 2 लाख रुपए का है, तो यहीं पर ही आधा खेल हो जाता है कि कुछ मैनेजर की सैलरी रहती है, कुछ कमीशन रहता है, कुछ रेंट रहता है, पीएल वाले आइटम्स रहते हैं, जो चार्ज आइटम्स रहते हैं वो रहते हैं। तो कुछ चीजें भाई साहब यहाँ पर ऐड होती है, कुछ चीजें क्या होती है? माइनस होती है। यहीं पर लोग गलत करते हैं, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लिख के चले आते हैं, 2 लाख रुपए गलत हो जाता है, पहले ही शुरुआती गलत हो जाती है। याद रखना क्या होगा भाई, अगर मान लो किसी भी तरह का खर्चा है, रेंट वगैरह है, लेस करोगे, ठीक है? मैनेजर की सैलरी है या मैनेजर की कमीशन है, मैनेजर का, नॉट पार्टनर का, मैनेजर की सैलरी है, मैनेजर का कमीशन, वो भी क्या होगा? सुन रहे हैं आप? इस सर पे हाथ क्यों रख लिए अपने? मैनेजर की सैलरी, मैनेजर कमीशन क्या होगा सब? रेंट क्या होगा? लेस होगा। अच्छा भाई साहब ये सब तो लेस कर दोगे। इंटरेस्ट और लोन भी क्या होगा? कौन वाला? लोन गिवन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर लोन दिया, यहाँ पे लिख लो, लिखने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, लोन, जो लोन पार्टनर ने दिया है वो वाला क्या होगा? इंटरेस्ट माइनस होगा। लेकिन उसी जगह पर भाई साहब ऐड होगा कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड होगा कौन सा? जो लोन गिवन टू पार्टनर, यानी कि पार्टनर को लोन दिया है वो क्या होगा? ऐड होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? कुछ नोट करने लायक लग रहा हो तो कर लो, नहीं तो आगे क्वेश्चन कराते हैं। देखो स्क्रीन पे आप लोग क्या चुका होगा, देखिए एक जबरदस्त क्वेश्चन। प्लीज क्लास कीप क्वाइट। देखिए लता है एक, अपनी एक ममता है। अपनी मतलब मेरी नहीं, देखिए क्वेश्चन में, लता एंड ममता आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख। एक लता है और एक कौन है? ममता कुलकर्णी, 3 लाख। दूसरी वाली लता ने कितना पैसा लगाया? 3 लाख। ममता ने कितना लगाया? 2 लाख। ओके। फिर स्टार्टिंग प्रॉफिट एट लता 7, रिस्पेक्टिव शेयरिंग प्रॉफिट एट लता का 70%, ममता का 30%, भैया का 70%, ये वाली भैया का, अच्छा 70 और 30 मतलब 7:3 रेशियो अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है ऐसे कर सकते हो आप, 7:3 रेशियो है, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440। बोल रहे हैं पूरे साल के बीच में भाई साहब इन लोगों ने 2,26,440 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। सही है आसान। फिर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 2,26,440 इंग्लिश मीडियम 2,26,440 रुपीज अर्न करे हैं, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देने से पहले पार्टनर ने लोन दिया होगा वो नहीं दिया है। अभी मैंने बताया कि अगर पार्टनर का लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो वो क्या होता है? चार्ज होता है। और वो किस पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ना कि
ओके, तो डी कुछ बोले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7%, लता को सैलरी देना है 2500 पर मंथ, फिर इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर, ममता ने 80,000 का लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट देना है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है 8% पर एनम, लता ने 36,000 निकाला है, ममता ने 48,000 निकाला है, और उसके 1/10 जो है रिजर्व बनाना है। ठीक, एक एक करूं फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो भाई। प्रॉफिट एंड, यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर छोटा सा बनाया करो, एक दो चीजें पूछता है। और नीचे क्या बनेगा, अब बुक में यार प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से करा रहा तो वैसे ही करो। ठीक है, तो देखो कितना दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,26,000। कौन बोल रहा था ये, धीरे धीरे कौन बोल रहा है इतना, 2,26,440। ठीक, तो 2,26,440 है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। डरो नहीं, 24 नंबर थोड़ी 26 नंबर बैठे हुए, हिम्मत रखो, 26 के नाम लेने में डर क्यों रही हो। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई साहब, 26 नंबर की बात हुई तो अचानक देखने लगे तब। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 80,000। देखो इधर, तो इसमें से क्या होगा, ज्यादा किधर है, 2,26,440, यहां पे भी लिखो 2,26,040, यहां पे क्या निकलेगा, टू नेट प्रॉफिट या टू बैलेंस कैरी डाउन कर लो, इसको माइनस करो, 2,26,440 में 80,000, 2,21,640, समझे। वही मैं सोच रहा हूं ऐसे कैसे हो गया। देखो ममता ने लोन दिया था ना 80,000 का, उसका इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना है, कुछ दिया है, कितना इंटरेस्ट है, जब नहीं दिया तो 6%, नहीं दिया है तो 80,000 के 6% 4,800, 4,800। अब ठीक है, माइनस करो कितना आएगा, 2,21,640। आंसर देख के हमने लिख दिया असल में, और वहां पे नहीं देखा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर जो कैरी डाउन यहाँ लेके आओ, लिखो बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, चलो देखो इतना कुछ करने के बाद यहां पर क्या होगा, पीएल। चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, अगर तुमने इतना भी कर लिया तो 10 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे आके आप लिखिएगा 2 IOC, पार्टनर का नाम है लता और दूसरा कौन सा है, ममता। 3 लाख का कितना परसेंट, भाई मोबाइल वापस ले लिया यार गरीबों से, यार गलत बात है भाई, गरीबों की मदद करनी चाहिए। देखो 3 लाख का 7%, और 2 लाख का 7%, 21/14 कितना हो गया, 45,000। इतना समझ में आया। सैलरी देना आसान है, सैलरी दो। सैलरी कितनी भाई साहब, भाई साहब आप है ना बोलिए, 2,500 पर मंथ है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 2,500 इंटू 12 सैलरी दे दिया। और क्या दिया जाए, नाम बताओ उसका क्या है, लता है तो लिख लो लता, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और प्रॉफिट भी है, तो ड्राइंग निकालो। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। देखिए
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहली वाली क्या नाम था? लता। दूसरी वाली का लता और ममता। लता ने कितनी ड्राइंग की है? ममता ने, तो लता का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला? 8%, 8/100। देखो अब जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा, कुछ रेट नहीं दिया, टाइम पीरियड दिया नहीं, तो 36,000 का 8/100 है। और अगर टाइम पीरियड कुछ नहीं दिया होता है तो वहां पर कितना लिखते आता? हाँ भाई 6/12 कितना लिखते हैं? इसका कॉन्सेप्ट देख के आइएगा आप लोग, सॉल्व करिए कितना आएगा। लता कितना आया? 1440। दूसरी वाले ने कितने ड्राइंग की है? 48,000। इंटरेस्ट रेट कितना है? 8/100। टाइम पीरियड कितना है भाई? 1920। इतना हो गया। 1920 एवल रिटर्न। ठीक, आने वाली 30 तारीख को फिर से। अच्छा नहीं, हॉन्टेड आने वाली, हॉन्टेड है वो, देखा? मूवी देखती रहती बट ला हमको 25-25 रुपए टिकट दो, हम यही लगा दे बढ़िया एकदम। हाँ पक्का, पेपर खत्म होने का अभी लगा दे यही कुछ दिन बाद। 30 तारीख को आ रही जनवरी में, आ जाओ। तो 31 को हम रिलीज कर देंगे। 3360, 25 रुपए दे रहे हो, सब कुछ देखना भी है। जाओ देखो, बड़ी स्क्रीन है ये 65 है। भाई प्लीज अता हुसैन देखिए इधर, ये हो गया, ये सैलरी दे दी आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और क्या देंगे? रिजर्व दो। देखो रिजर्व में झाम है, आप लोग के बस का नहीं। देखिए इधर लिखा है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है 1/10। रिजर्व में कितना जाएगा? 1/10। ये वाले प्रॉफिट का नहीं भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है, सॉल्व करो ज्यादा किधर, इधर किधर, पहले बताओ हमको कितना है? 2 लाख इतना है। यहां भी कितना लिखोगे? प्लीज बोर्ड पे देखिए, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। 2,25,000, 2,25,000 लिख लिया। अब नॉर्मल आप क्या करते हो? प्रॉफिट बांट देते हो। प्रॉफिट मत बांटो, दो प्रॉफिट आ कितना रहा? अगर इन दोनों को मैं लेस करूं कितना आएगा? 2,25,000 से 35-30 माइनस करो कितना आएगा? बहक गए हो गया। हाँ देखो 1,60,000 आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या आएगा? ध्यान से सुनो, 1,60,000 आएगा। अब वो क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा था, बोल रहा था 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1,60,000। इस प्रॉफिट का नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूट करने में जो प्रॉफिट है उसका 1/10। डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना आ रहा है? 1,60,000। इसका 10%, 10% यानी कि 1/10। उसमें क्वेश्चन में लिखा है कितना आएगा। तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो बांटो, 16 और हो गया, तो 1,60,000 में 16 और माइनस करो कितना हो जाएगा? 144। इसको बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नाम है भैया का, और क्या नाम है? इनके रेशियो बांट दो था ममता के 7:3 के रेशियो में। 1,08,43,200, 1,08,43,200। दैट्स इट ओवर। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, मतलब टॉपिक कंप्लीट। नोट करिए। कहाँ चले? आसान पनिशमेंट दी थी मैंने आपको ताकि आप बैठ जाए, लेकिन अब आपकी किस्मत में नहीं बैठना, हम क्या करें? अशफाक अली भी नहीं आए। चलिए देखिए, अगर कभी मान लीजिए ऐसा हो जाए, देखिए एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग जैसे प्रॉफिट बांटते क्या करते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए जल्दी से। ये बोल रहे अगर मैं प्रॉफिट बांट दूं, तो मान लिया आप भाई मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, 2 पार्टनर होते हैं जिंदगी में,
एक x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है भाई। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आप भाई, ये बताइए यहाँ पे आपको क्या होगा जिंदगी में? नेट प्रॉफिट होगा। किसको? इतने बड़े से खुद ही ऐसे खड़े रहे कि अच्छा ना लगे। तो आप क्यों खड़ा कराया था ये बताइए? लेट के लिए खड़ा कराया गया है कि कल ना आने की वजह से? ये कल आए थे। ये कल जैसे कोई आएगा आप बैठ जाएंगी। चलिए देखिए, खड़े जाओ, फिर खड़े जाओ। बस हो गया, इधर हो गया, हो गया। देखिए नहीं यार, तुम लोग एकदम गलत कर दिए। देखो होता क्या है, कभी कभी आप लोग टॉपिक देखिए, जब कभी कभी क्या होता है, आवाज बंद कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, तो आप लोग क्या होता है, प्रॉफिट होता है भाई। प्रॉफिट होता है तभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, अदरवाइज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो मान लीजिए आपको नेट प्रॉफिट हुआ, बाय नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का, ज्यादा हो गया 50,000 रुपए, कितने का? तो आप लोग क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटते हो कि नहीं बांटते हो? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, मान लो दो पार्टनर हैं, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, ठीक है। एक का नाम एक्स, एक का नाम। अब मान ली एक्स ने 2,00,000 रुपए लगाया, कितना लगाया है? दो क्या, मान ली 5,00,000 लगाया, ठीक है। दूसरे ने लगाया है 10,00,000, कितना लगाया है? और 10% का इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है? अब भाई एक चीज बताओ, अगर मैं इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटूंगा तो 5,00,000 का 10% 50,000, और 10,00,000 का 10% जोड़ जड़ कितना आ रहा है? 1,50,000। और प्रॉफिट मेरे पास कितना है? समझ में आ रही बात? अभी तक तो बांट लेते थे, लेकिन अब प्रॉफिट ही तुम्हारा कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 1,50,000। तो बांटेंगे कहां से? गुड। देखिए तो अब आप रेशियो से, तो ठीक है, रेशियो से नहीं, रेशियो से मतलब नहीं। देखिए ये कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, तो देखिए इधर एक्स का इंटरेस्ट कितना था? जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर प्रॉफिट कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ रहा हो, तो जो आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में आ रहा था, जो आपको बांटना था, उसका रेशियो निकाल लिए, जो बांटना था उसका रेशियो निकाल लिए। 50,000, इसका कितना है? 1,00,000। अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूं कितना आएगा? 1/2, यानी कि 1:2। तो जो रेशियो आएगा, जो रेशियो आएगा किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने पर उस अमाउंट का जो रेशियो आएगा, उस रेशियो में आप ये वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। कितना है प्रॉफिट? 50,000 रुपीज। तो आप यहां लिखिएगा आईओसी, पार्टनर का नाम एक्स, दूसरे वाले पार्टनर का नाम वाई। तो 50,000 का 1:2 कितना होगा? 50,000 का 1/3 निकाल लो, और 50,000 का 2/3 निकाल लो, कितना आएगा? 16,600। और दूसरे वाले का माइनस कर दो 50,000 से, 33,333 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 50,000। दैट्स इट, खत्म। 50,000, 50,000 खत्म। मेन चीज क्या है, अभी तक आप क्या करते थे, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था बांटते थे, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज्यादा आ रहा हो बांटने में और प्रॉफिट आपका क्या हो? कम हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बांटना था बांट दो, लेकिन वहां पर बांटो, वर्किंग नोट पे जाके दिखाओ कि भैया बांट रहे थे तो इसका इतना इतना आ रहा था, और इसका जो इतना इतना आ रहा था उसका हमने क्या निकाल लिया? रेशियो निकाल लिया। उस रेशियो में जो नेट प्रॉफिट दिया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बस। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको याद रखिएगा। जल्दी से देखिए जी। देखो अगला टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, या फिर इसको हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट।
देखो हम लोग सारा हिसाब किताब कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, सारी चीज़ें बन गई। बनने के बाद मालूम चला कि कोई ऐसी चीज़ें थी जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर को सैलरी देना था, कमीशन देना था, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था। तो ऐसे कोई भी चीज़ अगर आप भूल जाते हो तो उसके लिए अब क्या करा जाए? उसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। दोबारा से फिर नहीं करेंगे सारा काम, एक बार गलत हो गया कॉपी थोड़ी ना दोबारा बनेगी। तो जो गलती हुई है बीच में उसको बाद में कर लो, ठीक। अगर 2 पेज छूट गया है, तुमने 50 पेज बना लिया है, तो वो 2 पेज क्या करो, बाद में लिख लो। ये तरीका है ना। तो उसके लिए क्या बनती है? एडजस्टमेंट टेबल बनती है। कैसे बनती है? ऐसे बनती है ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख सकती हैं एडजस्टमेंट कर रही हैं क्लोज अकाउंट में, लिखेंगी जिंदगी में अपने एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, ठीक है भैया। अब इसका मतलब क्या है? देखिए भाई फरहान भाई, तो सबसे पहले इसको ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, समझ रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको करने से पहले चीज़ रखिए, जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है वो फर्म के लिए क्या है? खर्चा। और जो फर्म के लिए खर्चा है वो पार्टनर के लिए, मतलब सॉरी, फर्म के लिए जो इनकम है पार्टनर के लिए क्या है ना। तो पार्टनर के लिए इनकम, वो फर्म के लिए खर्चा, जो पार्टनर के खर्चा है वो फर्म के लिए इनकम, है ना, ठीक है। तो नॉर्मली, अब अच्छा ये सॉरी ये टेबल तो बना लिया आपने, इसमें एक मिस्टेक हो गई, रुके रहिए, डरिएगा नहीं आप लोग। कौन खास रहा है? खास लिए, डरिए नहीं। ये देखिए कितने लोग, कितने पार्टनर हैं, मान लेते हैं, थोड़ा इसको और बड़ा करिए, ठीक है भाई। पहले पर्टिकुलर, ठीक, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर। आप पागल हैं, रुक जाइए। यहाँ पे लिखिए एक पार्टनर का नाम ए, एक पार्टनर का नाम बी, एक पार्टनर का नाम सी, फिर यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब इसके बाद जब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो जिंदगी में होता है उसको बांटेंगे। मान लिए ए बी सी थे 3 लोग, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन देना क्या हो गया था? भूल गए थे। भूल गए तो क्या करोगे? गलती सुधारो। यहाँ पर लिखो अपनी जिंदगी में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन, फायदा हो रहा है नुकसान? पागल हो चुकी हो क्या? पार्टनर के लिए क्या हो रहा है? मुंह क्यों टेढ़ा कर रही है? सीधा करिए, ठीक है। क्या है? क्रेडिट है। तो मान लिए जो भी था निकाल लीजिएगा। इनको 2000 देना था, इनको 5000 देना था, और इनको 10,000 देना था। जोड़ कितना है? 10 5 15, 15 2 17, चलो 3 कर लो, कितना हो गया? टोटल यहाँ लिख दिया, ठीक। क्रेडिट क्यों लिखे? क्योंकि पार्टनर के लिए फायदा था। फिर मान ली सैलरी देना भूल गए थे, तो सैलरी दे दिए। सैलरी की क्या होगी? क्रेडिट होगी। इनको 10,000 देना था, इनको भैया को 5,000 देना था, और इनको भी 10,000 देना था। कितना हो गया? 25। 2 और कर लो, चलो इसको 7,000 कर लो, ठीक है। ये 7 है, ठीक। कितना हो गया? 10 10 20 22 7 27, 27 हो गया। 27 37 47 2 45, ठीक है। इतनी बात समझ पा रही हैं आप? नहीं समझ पा रही? आप समझ पा रही हैं, आप कमजोर है पढ़ने में, ठीक है। देखिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया, सैलरी क्या हो गई? क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब और कुछ नहीं, मान लो 2 चीज भूल गए थे, तो ये तो पार्टनर, ये उसके लिए हो गया ना, फायदा हो गया। फर्म के लिए क्या है वो? तो आप लिखेंगी, क्या लिखेंगे राइमीन? डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? इन दोनों को जोड़ लो, 27 और 18, जो टोटल हो उसको जोड़ो, कितना? 45,000। जो भी है मान लो थोड़ी से ना, इन द रेशियो ऑफ, जो रेशियो होगा पार्टनर का, तीनों पार्टनर का जो रेशियो होगा एबीसी का, मान लेते हैं रेशियो है 2:2:1। कितना है? इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी। देने के बाद आप क्या निकालोगे?
इंडिविजुअल प्रॉफिट कौन से रेशियो में, जो का रेशियो होगा 2:1। तो भाई इसका मतलब क्या है भाई, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी जरा भूल गए थे, मान लो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दे दिया था और ये तीनों पार्टनर थे, तो तीनों को तो प्रॉफिट बांट चुके होंगे ना। अब बाद वाले चलो इनको देना था, तो अब इनको पैसा दिया तो प्रॉफिट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तीनों के आएगा ना। तो अब टोटल कितना है 45,000, तो 45,000 को अब ये बताओ ये क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। ये क्यों रहेगा, अगर ये दोनों का फायदा था तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब 2:1 के रेशियो में इसको बांट दिए। 45,000 का 2/5 कितना 18,000, ठीक। अब दूसरे का क्या होगा, वही होगा, और तीसरे वाले का 9,000, तीनों को जोड़ने कितना आएगा 45,000, ठीक है। टोटल वाले कॉलम कोई काम नहीं होता, खाली जोड़ना होता है, वो हमेशा बैलेंस में जीरो ही आता है, ठीक है। अब देखो ये बताओ, इसको ऐसे बंद कर दो टेबल को, इधर देखो प्लस माइनस पड़ा है, यहाँ +7 है, यहाँ -2 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, 7 में से 2 गए +5, यही होता है ना, पढ़ा है कि नहीं, बड़ी गिनती का साइन लगता है। अब ये बताइए इसी तरह यहाँ पे करना है, ये दोनों किस में है, ये किस में है। अब देखो क्रेडिट में कितना है 10 3 13 यानी 13,000, और डेबिट में कितना है 13 में से 18 गए 5,000, लेकिन बड़ा कौन, डेबिट, तो यहाँ पे लिख दो डेबिट, ठीक, डेबिट बैलेंस। 7 5 12 क्रेडिट में, 18 किस में है, बड़ा कौन, डेबिट, तो कितना 6,000, यहाँ कितना है क्रेडिट में कितना है, डेबिट में कितना है 20 में से 9 गए 11,000, बड़ा कौन है, क्रेडिट बड़ा इसलिए क्रेडिट लिख दो, यहाँ कुछ नहीं जीरो ही आएगा हमेशा, क्योंकि आप ये हमेशा कैंसिल हो जाता है, टोटल कोई काम नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये टेबल आपकी बन गई एडजस्टमेंट, इसकी आप एंट्री पास कर दिएगा, बस ये करने के बाद जर्नल एंट्री पास कर दिए। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही पास की जाती है, याद रखना पेपर में, ठीक है, फॉर्मेट तो पता होगा ना। फिलहाल अभी मैं लिख दे रहा हूं। अब देखिए इधर जो डेबिट में है, उसको डेबिट में लिखो, जो क्रेडिट में उसको डेबिट में कौन कौन है, ए बी, तो यहां लिखना एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज 5,000 6,000 11,000। समझ में आई बात कि नहीं आई, आप समझ पाई, आप कमजोर है ना, आप समझ नहीं पाती, ठीक है। ये क्लियर हो गया है ना। अब एक चीज देखिए, रुके रहिए लगे हाथ, इसमें इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, कुछ नहीं कैपिटल है तो कैपिटल है, लिखा रहेगा ए बी सी पार्टनर देयर फिक्स कैपिटल, क्या लिखा रहा है, सब कुछ ऐसे ही करना, बस जहां जहां पर कैपिटल लिखा है वहां पर लिख देना एस करेंट अकाउंट डेबिट, बीस करेंट अकाउंट डेबिट टू सीज करेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें देना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। तो वही क्वेश्चन में अगर इस तरह से फिक्स कैपिटल लिख के आ जाए तो क्या लिखेंगे आप लोग, करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। क्लियर, नोट करो तो बताएं, नोट करना है। देखिए नींद से उठे कि नहीं आप, अभी तक उठ गए हैं, नींद में तो नहीं है, सुबह से उठे, आए 1 घंटे लेट, सुबह से उठ गए थे आप, खड़े हो जाइए आप, तब तो लेट हो गए ना, इनको खड़ा कराओ। इनकी दुकान है, इनसे कुछ लोग है, उनसे कुछ सब्जी के किराए कि नहीं, पूछो तो, मुझे सब बिक रहा है, पूछो, जवाब दो भैया, पूछ रही हैं कुछ, तो एक कह रहा हमें भी थोड़ा सा दे दीजिए। देखिए
लास्ट, इसमें एक चीज और होती है, होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा सेम, अरे सेम वैसे ही मान लो ये 3 पार्टनर है, ठीक है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, यहाँ पर पार्टनर क्या है, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, यहाँ टोटल हो गया। अब खुद दिमाग लगाओ भैया, इसलिए रफली बता दो रोली से, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पार्टनर क्या है, डेबिट है। मान लो 10,000 इसका, 5,000 इसका और 5,000 इसका, कितना हो गया, रेशियो है 2:1, ठीक। तो अब ये था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, क्या लिखोगे, 20,000, रेशियो क्या है, इन द रेशियो ऑफ 2:1, टोटल कितना है 20,000, 20,000 को बांट दो 2/5 में, 8,000, फिर 8 8 16, 16 4 20, ये तो कैंसिल हो जाएगा, निकाल लो, ये क्या है आपका क्रेडिट हो जाएगा आपकी बार, ये डेबिट है तो ये क्या रहेगा 10 8 में से 8 गए 2,000 डेबिट में, यहाँ पर 8 में से 5 गए किसमें, और यहाँ पर 1,000 एंट्री पास कर देना जो डेबिट में, क्या लिखोगे, एज डेबिट, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शांत रहिए बता रहे हैं। इसके बाद देखिए ए में कितना आएगा 2,000, उसमें कितना आएगा, ठीक है। आप खड़ी जाइए, स्टैंड अप खड़ी होइए, ट्रेन में बैठी नहीं उतर पा रही। देखिए क्या बोल रही है, अगर एक ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा तो कैसे होगा, अरे देखिए भाई साहब, देखिए आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन पहुंच चुका है। कह रहे हैं अपनी जिंदगी में ये लोग कुछ भी हो जाए, पास एडजस्टमेंट बनाना है। देखिए भैया, देखिए नींद आ रही बड़ी भयंकर, क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2020 द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर ₹4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर, उनकी कैपिटल कितनी है, ठीक है कोई बात नहीं। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट में बांटते हैं अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो समझ लो, रेशियो नहीं दिया, कैपिटल रेशियो, कैपिटल कितनी है 4 लाख 2 लाख, तो आंसर कितना होगा, दायरे से 2:1 होगा। 4 लाख 2 लाख को डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2:1, रेशियो पता है हमें इनका, ठीक है, ए और बी का। फिर बोल रहे हैं कि भैया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को ₹3 लाख विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, बांट दिया था। बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट प्रोसेस्ड थ्रू द बुक्स, बट कुछ ट्रांजेक्शन थे जो नहीं हो पाए थे। चलो नहीं हो पाए थे तो क्या करोगे, अब करोगे, क्या करोगे, अब करोगे, ठीक है। अब ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 12,000 10,000 लेना भूल गए, कमीशन देना था बी को 20,000 रुपए देना भूल गए, और एज टू बी पेड सैलरी 50,000 वो भी भूल गए। तो देखो जितनी क्रेडिट वाली चीजें वो पहले कर लेना, फिर डेबिट वाली बाद में कर लेना। डेबिट सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है जनरली, ठीक है। देखो ये बनाया आपने, पार्टनर 2 ही है, ये बड़ा सा बना लो, फिर एक पार्टनर का नाम ए, दूसरे पार्टनर का नाम बी, यहां पर लिख लेना टोटल, ठीक है। अब यहां पर लिख लो ए बी टोटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे, बिजनेसमैन आवाज बंद करो, बात करना बाहर जाकर करो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कितना पैसा लगा है देख के बताओ, 4 लाख 2 लाख, 4 लाख का 12% कितना होगा, हाँ 48,000। दूसरे वाले का बोलिए
24,000। उमर नवाब भी नहीं उठ पाया आज। कितना हो जाएगा? उनके साथ में मोहसिन भी नहीं उठ पाए बेचारे। 72,000, ठीक है, 72,000। बोलेंगे तो कहेंगे बोलते हैं। इधर देखो, कमीशन। कमीशन भी क्या भाई साहब, फायदा नुकसान? भाई साहब यहाँ देखिए इधर, ये क्या होगा, क्रेडिट। कितना? 20,000। लो, खाली बी को है, ए को कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ 20,000, सॉरी। उसके बाद कुछ है? लो भैया, सैलरी भी है, लो भाई। 1,000 है। ए को बस, बी को कुछ नहीं है, सी को भी कुछ नहीं है, सी है ही नहीं, तो यहाँ 50,000 लिख लो। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, लेकिन एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले यहाँ पर हिसाब किताब कर लो पहले। अच्छा नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाकी है। यहाँ लिखो 2 IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा, क्योंकि ये आपके पार्टनर को मिलता है, ये पार्टनर को, सॉरी फर्म को मिलता है, पार्टनर देता है। तो लिखो कितना कितना है, 12,000, 10,000, कितना हो गया? 22,000। दोनों किस में है? ये डेबिट में है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ तक हिसाब किताब कर लीजिए पहले। ये कितना आ रहा है? क्रेडिट में कितना है, डेबिट में कितना है? क्रेडिट में है 48 और 50, यानी कि 98,000। 98 में अगर मैं 12 माइनस करूं कितना आएगा? 86,000। किस में आएगा, क्रेडिट में कि डेबिट में? लिख लीजिए। 24 20 कितना होता है? 34 44। अगर 10 माइनस कर दो कितना आएगा? किस में आएगा? क्रेडिट में आएगा। चलिए इधर टोटल वाला हिसाब कर लिए, तीनों को जोड़ के उसको माइनस कर दीजिए। 1,20,000 एक किस में आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा ना? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जो क्रेडिट बैलेंस यहाँ टोटल में आ रहा है, किस में आ रहा है? डेबिट में, क्रेडिट में? तो जाहिर सी बात, क्रेडिट में आ रहा है तो हम लोग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट किस में करेंगे? डेबिट में। और अगर मान लो यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ रहा होता तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट किस में करते? तो टोटल के जब पहले कैपिटल बांट लो, क्रेडिट वाला बांट लो, डेबिट वाला बांट लो, बांट लिया। तो यहाँ पर देखने जो हिसाब के बाद टोटल वाला बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में? अगर क्रेडिट में आ रहा है तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ डेबिट में। अगर यहाँ डेबिट बैलेंस आ रहा है तो लिखो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, लिखो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट in the ratio of 2:1। अब 2:1 के रेशियो बांटो। हाँ भाई, दो ही पार्टनर है क्या? लो 3:2 कर लो, बस खुश। यहाँ तो 1,20,000 डेबिट में आ ही जाएगा, इससे मतलब होता नहीं, इसको हटाओ। अब इन दोनों का करो। अगर वाली 1,20,000 रुपए है, वाले का 3 हाँ ये अच्छा बुक से कर रहे हैं क्या हम लोग? हमने अपने से लिख दिया, कोई बात नहीं। 2:1 है, चलिए तो 2:1 है तो भाई 2 हाँ पहले, फिर 80 और 40 सॉल्व कर लिया। 86 यहाँ कितना है? कितना है? यहाँ 86 है, यहाँ कितना? 80 है। 86 में 80 जाएंगे कितना बचेगा? 6,000। किसमें? और इसको सॉल्व करेंगे 6,000 ही आएगा, किसमें? क्योंकि 40,000 बड़ा है। यहाँ तो टोटल आएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। अब ये बताइए, अब खत्म हो गया, अब क्या बचा? एंट्री पास कर दिए। 6,000 क्रेडिट में, 6,000 एंट्री क्या होगी? बी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? 6,000। दैट्स इट। ये हो गया आपका पार्ट्स एडजस्टमेंट वाला टॉपिक। बाकी आप क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी लगाना, ठीक है? जल्दी जल्दी गारंटी ऑफ प्रॉफिट बता के खत्म करें फिर।
टाइम का है देख रहे हो ना, देखो और सुनो और समझो। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या है? गारंटी ऑफ धीरे धीरे रायमीन ये अपने इस देश में कब्जा करने की कोशिश कर रही है, आधार कार्ड बनवा रही है, इसको इस देश से वापस भेजना पड़ेगा। मेरा आधार कार्ड बना था, वो मेरी बचपन की फोटो लगी। ओ गारंटी ऑफ प्रॉफिट देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब समझती हैं आप, जिसमें आपने गारंटी दे रखी है। देखो दो होती है, इस तरह से समझो। अगर एक होती है फर्म टू पार्टनर, क्या होती है, और दूसरी होती है पार्टनर टू, ठीक, वही चीज आ जाएगा इसमें, वो इन दोनों के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब पार्टनर टू फर्म का मतलब क्या, आपने देखा किसको क्या क्या रेशियो दिखा रहा है? ओल्ड। ठीक है, समझिएगा बात को, सुनिएगा बात को, ना सुन पाइएगा तब भी सुनिएगा। देखिए अगर मान लीजिए पार्टनर टू फर्म है, इसका मतलब है क्या? देखिए आप लोग अभी पीएल एप्रोप्रिएशन से क्या है, ऐसे 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 कैसे, देखिए यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ओके, सबसे पहले जिंदगी में आप अपने यहां लिखेंगे बाय नेट कितना है, नहीं पता, मान लीजिए है 1,00,000 रुपए। अब पार्टनर टू फर्म का मतलब होता है पार्टनर ने बोला है कि फर्म को इतना पैसा कमा कर देंगे, ठीक है, मतलब इस साल प्रॉफिट कम से कम 1.5 लाख का होगा। कितने का होगा? 1.5 लाख का होगा, लेकिन नहीं हो पाया तो क्या होगा? पार्टनर फर्म को देंगे। कहाँ से देंगे? अपने पास से देंगे, अपनी कैपिटल से देंगे। ठीक, जाहिर सी बात है। यहाँ पर ऐड कर देना, जिसने जितना बोला होगा जोश में आके, जो पार्टनर ने, मान लो 2 पार्टनर हैं, एक का नाम अदीबा है, एक का नाम राहिमीन है, तो जिसने जितना बोला, अदीबा ने बोला है तो अदीबा की कैपिटल से लेस कर देना। ठीक है, यहाँ पर तो ऐड होगा, ऐड अदीबा कैपिटल, कहाँ से? मान लो 30,000 रुपये। दूसरा अलग किसने बोला था? राहिमीन नाज ने। क्या लिखोगे? राहिमीन कैपिटल, तो उसको उतना कर दोगे जितना की बात हुई थी। बात समझ में आ रही है? तो अगर पार्टनर ने बोला था कितना करके देंगे, अच्छा तो खाली राहिमीन ने बोला हो तो राहिमीन की कैपिटल ऐड कर देना, और जब कैपिटल अकाउंट बनाना तो कैपिटल अकाउंट में लेस कर देना। ठीक है, ठीक, समझ पा रही हैं आपकी? नहीं तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा जब फर्म टू पार्टनर होगा। ठीक है, नहीं, पार्टनर टू फर्म होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन फर्म टू पार्टनर होगा तो क्या होगा? फर्म टू पार्टनर होगा तो क्या होगा? देखिए, फर्म टू, इसका मतलब क्या होता है? मान लो 2 पार्टनर थे, अदीबा और राहिमीन। ठीक है, ये दोनों साथ अपना बिजनेस करते थे, बढ़िया पैसा कमा रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों ने सोचा यार पैसा तो कमाना है, किसी को तो पकड़ना पड़ेगा। तो मैं लुगाए पकड़ेंगे, जो सीट में बैठा वही को पकड़ ले रहे, नया आदमी मिला है, बेवकूफ़ बनाओ। तो यहाँ क्या होगा? मान ली यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का। ठीक, इन लोगों ने बोला, इसको बोला कि तो इस बिजनेस में जोड़ो अतीका को, कि आप इस बिजनेस में जोड़िए। ठीक है, तो आपको हम लोग कम से कम इस बिजनेस में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो। कितने का होगा? 1 लाख का प्रॉफिट होगा। लालच में इन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, और जब प्रॉफिट हुआ इतना बोला, ठीक है, लेकिन अगर मान लो जितना बोला उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया, तब क्या होगा? तो हो सकता है, इसमें 3 कंडीशन है। कौन लेके आया इसको? अदीबा और राहिमीन। हो सकता है खाली राहिमीन लेके आई हो तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हो सकता है अदीबा लेके आई हो, सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी?
पहली कंडीशन ये होती है कि एक ही लेके आया हो, तो सारा पैसा कौन भरेगा? मान लो अतीका को बोला था कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन बेचारी को 80,000 का हुआ, तो कितना काम हो गया? तो ये 20,000 रुपए कौन भरेगा? तो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि राहिमीन ने बोला, अदीबा ने बोला, सिर्फ एक आदमी ने बोला, तो फिर उनके पैसे से लेस करके इनको दे देना। राहिमीन को 20,000 कम करके अतीका को 20,000 दे देना, काम खत्म। दूसरा ये होता है इन दोनों ने मिलके बोला कि भाई साहब अगर आपका कम होता है तो आधा आधा, हम लोग रेशियो डिसाइड कर लिया कि हम लोग आधा आधा देंगे या 2:1 देंगे, तो जितना कम पड़ा उस हिसाब से दे देंगे, 10,000 रुपये दे देंगे, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन मान लो कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर जो ओल्ड रेशियो रहेगा उस रेशियो में देना, लेकिन प्रॉफिट इनको देना पड़ेगा, अगर इनको गारंटी। तो मानो नेट प्रॉफिट था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट। अब सुनो, ये तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह होता है, जैसे क्वेश्चन करते हो सेम वैसे ही करोगे। जब प्रॉफिट बांटोगे ना तो बस वहीं पर दिमाग लगाना, उससे पहले कुछ नहीं, सेम टू सेम टू प्रॉफिट। अब मान लो तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब बांट लिया, ठीक है। उसके बाद मालूम चला एक पार्टनर का नाम क्या है? अदीब, दूसरे का क्या नाम है? राही, रहीम, फिर अतीक। देखो भाई 3 आदमी है, ठीक है, अदीब, रहीम और अतीक। अब ये बताओ प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए का। कितने का है? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। अब 2 लाख के प्रॉफिट में बांटा गया। अदीब को मिला अदीब को मिला 70,000 रुपए, रहीम को मिला 80,000 रुपए, और अतीक को कितना मिला? अब अगर अतीक को पैसा कम मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा? इन लोग को देना पड़ेगा। तो अब ये बताओ, अगर दोनों ने गारंटी दी, मान लें, क्या कहे है, तो यहां से क्या करेंगे? लेस कर देंगे, लिखेंगे ट्रांसफर टू अतीक। मान लो 15,000 इन्होंने दे दिया, 20,000 मान लो इन्होंने दिया, और यहाँ पे रेशियो के हिसाब से है। और यहाँ पे ये भी क्या करेंगी, इन लोग खटाखट अतीक को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर टू अतीक कितना हो जाएगा? 30,000। और यहाँ पे क्या होगा भाई? अब रिलैक्स यार, नाम से यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसफर फ्रॉम राही, रहीम, और यहाँ क्या होगा? ट्रांसफर फ्रॉम अदीब। रहीम का कितना है? अदीब का कितना है? मेरा 20,000 तो 30,000। ओ 20, कितना हो जाएगा? 50। तो अब हो गई बात खत्म। अब कैसे प्रॉफिट बांटते हो भाई? यहाँ तो पता ही है ना, मैं यहाँ कितना है? 2 लाख। यहाँ पे लिखा तुमने 2 लाख, 2 ही लाख को तो बांटा होगा, ठीक है। 2 लाख को बांटने में यहाँ पे देख लो कि 2 लाख हो गया, खत्म। यहाँ पे कितना हो गया? इसको अतीक को भी मिल गया 1 लाख रुपए गारंटी के हिसाब से। राहिमीन का 70 में से 20 चला गया, 50,000 हो गया। और इनका 80 में से 30 चला गया, ये अदीब का है, सॉरी। और रहीम का कितना हो गया? 50,000 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से आपको करना है। और अगर मान लो कभी ऐसा हो खाली अदीब ने गारंटी दी होगी तो अदीब से लेस करना और अतीक में ट्रांसफर कर देना, रहीम का वैसे ही रहने देना, ठीक है। और अगर रहीम ने गारंटी दी होगी तो रहीम का ट्रांसफर कर देना और अदीब का वैसे ही रहने देना। डेट्स इट। इस तरह से करना है। 2-4 क्वेश्चन लगा लेना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन भेज दे रहे हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया। खाली कल आओगे तो प्रीवियस ईयर जो बोर्ड वाले जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही करवा देंगे बस, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो वो कराना जरूरी है।